देखिए दोस्तों, मासिक आय, खर्च और बचत पर आधारित हमारे पास 3 सवाल हैं और तीनों को हम बारी बारी से बनाएंगे। देखिए दोस्तों, पहले ये सवाल और इसको हम 4 तरीका से बनाएंगे। गिरधर अपने मासिक आय का 50% घर के कार्यों पर खर्च करता है और बचे हुए का 50% ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है, 25% मनोरंजन पर खर्च करता है, 10% खेल पर खर्च करता है। इन सब के बाद उसके पास 900 रुपया बचता है, तो उसकी मासिक आय हमको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम 4 तरीका से बताते हैं। पहला तरीका ये है। देखिए दोस्तों, हम मासिक आय 100 यूनिट मान लेंगे। अब देखिए, मासिक आय का 50% घर के कार्यों पर खर्च करता है, यानी कि 100 यूनिट का 50% बराबर 1/2। 1/2 बराबर 50% ये खर्च करता है किस पर? घर के कार्यों पर। यानी कि कितना खर्च कर दिया? 50 यूनिट। 50 यूनिट घर के कार्यों पर खर्च कर दिया। अब देखिए क्या बोल रहा है। और बचे हुए का, अब बचा हुआ यानी कि इतना खर्च कर दिया, तो अब बचेगा कितना? टोटल आय में से 50 यूनिट घटा देंगे तो बचेगा कितना? 50 यूनिट। यानी कि अब बचा ही इतना। और इसी बचे हुए का 50% ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है और इसी बचे हुए का 25% मनोरंजन पर खर्च करता है, इसी बचे हुए का 10% खेल पर खर्च करता है, तथा इन सब के बाद उसके पास 900 रुपया बचता है। तो देखिए दोस्तों, तो इस 50 यूनिट का 50% ट्रांसपोर्ट पर, यानी कि 50% बराबर 1/2 यानी कि 25 यूनिट इस पे खर्च कर देता है, ट्रांसपोर्ट पर। ठीक है। और फिर इसी बचे हुए का कितना खर्च करता है? 25% मनोरंजन पर। 25% बराबर 1/4 यानी कि 12.5 यूनिट मनोरंजन पर। और देखिए 10% खेल पर खर्च कर देता है इसी बचे हुए का। तो इकट्ठे कितना हो जाएगा? 5 यूनिट खेल पर खर्च कर देता है। तो पूछ रहा है कि अब इन सब के बाद उसके पास 900 रुपया अभी बचा है। तो देखिए दोस्तों, अब क्या होगा। 50 यूनिट ये तो खर्च ही कर दिया है, घर के कार्य पर ये खर्च कर दिया है और बचा है इतना, यानी कि 50 यूनिट तो पहले ही खर्च कर दिया है और बचा है 50 यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो 50 यूनिट ये बचा है, तो 50 यूनिट में देखिए 50 यूनिट यहीं बचा था, उसके पास 50 यूनिट तो पहले ही खर्च कर दिया है। तो 50 यूनिट में माइनस कर देते हैं हम कितना? 25 यूनिट, फिर 12.5 यूनिट और फिर -5 यूनिट बराबर कितना आएगा? 900। तो देखिए दोस्तों, अब कितना आता है। 25 यूनिट ये और 5 यूनिट 30 यूनिट, और ये कितना हो गया? 42.5 यूनिट, यानी कि बचा कितना? 7.5 यूनिट। इसको घटा दिए दोस्तों 50 में से, और ये तीनों घटाए हैं तो कितना बचा? 7.5 यूनिट बराबर 900। तो 1 यूनिट बराबर 900 बटा में 7.5। हमको निकालना था मासिक आय, हम कितना मैंने थे? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट बराबर, अब यही हमको निकाल देना है। तो इसको हम दशमलव को ऐसे कर देते हैं, 25 से 3 बार में और 25 से 40 बार में। तो अब देखिए ये 3 से 300 बार में, तो कितना हो गया? 100 यूनिट बराबर चलते हैं 12 और 3 को 0, यानी उसकी मासिक आय कितनी हो गई? 12,000। अब देखिए दोस्तों, इसको हम दूसरा तरीका से बताते हैं। 100 यूनिट अगर दोस्तों हम मासिक आय माने, इसका 100 यूनिट मासिक आय, तो देखिए 100 यूनिट का तो 50% पहले ही खर्च कर दिया है किस पर? घर के कार्यों पर, यानी कि बचा कितना है? 50%। टोटल का 50 पर, मासिक आय का 50% खर्च कर दिया है पहले ही घर के कार्यों पर, तो बचा कितना? उसका मासिक आय का 50% बचा। ठीक है दोस्तों,
मासिक आय का बचा कितना, 50%। अब देखिए वो बचे हुए का दोस्तों 50% ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दे रहा है, 50% प्लस 25% किस पर, मनोरंजन पर, और 10% खेल पर। यानी कि बचे हुए का कितना खर्च कर दिया, 50, 75, 10, 85। यानी कि बचे हुए का 15% ही ना बचेगा, जो कितने के बराबर होगा, 900 के बराबर। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बार और इसको, 50% तो पहले ही खर्च कर दिया है किस पर, घर के कार्यों पर, यानी कि उसके मासिक आय का 50% अभी बचा हुआ है। और बचे हुए का 50% ट्रांसपोर्ट पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेल पर। यानी कि बचे हुए का 100% तो टोटल होगा, और बचे हुए के 100% में 85% खर्च कर दिया है इन्हीं तीनों में। तो बचा कितना, बचे हुए का 15% बराबर 900। तो अब देखिए 15 छक्का 0, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो गया, ऐसे भी आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए तीसरा मेथड दोस्तों, अगर हम उसकी मासिक आय x माने, अगर उसकी मासिक आय हम ₹x माने, तो x का 50% तो खर्च कर दिया है, अब बचा कितना है, x का 50%। तो देखिए x का 1/2 और x का 1/2 अब हम कॉमन ले लिए। देखिए कैसे बनेगा, माइनस, और देखिए ये हम बाद में अभी शॉर्टकट में बता दे रहे हैं, अब इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे दोस्तों। तो देखिए बचे हुए का 50% तो घर के कार्यों पर खर्च कर, मतलब कि 50% ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिया है। तो देखिए ट्रांसपोर्ट 50% यानी कि 1/2, माइनस 25% मनोरंजन पर खर्च कर दिया है, माइनस 10% किस पे खर्च कर दिया है, 10% खेल पर। इन सब के बाद उसके पास 900 बचा है। 10% बराबर 1/10, और 25% बराबर 1/4, 50% बराबर 1/2। ये कैसे हुआ दोस्तों, ये कैसे हुआ, हम ये कैसे लिख दिए, देखिए अगर उसका मासिक का ₹x है, तो x का 50% तो खर्च कर दिया, यानी कि बचा कितना, x माइनस x/2, यानी कि x/2 बचा। ठीक है, अब बचे हुए का 50% किस पर, ट्रांसपोर्ट पर, यानी कि x/2 का 1/2 ट्रांसपोर्ट। अब देखिए 25% मनोरंजन पर, बचे हुए का ही, तो बचे हुए का 25% मनोरंजन, और देखिए और 10% किस पर, खेल पर, बचे हुए का ही, खेल पर। ठीक है दोस्तों, तो उसके पास बचा हुआ कितना था, उसके पास बचा हुआ कितना था, x/2। तो अब देखिए x/2 उसके पास बचा था, तो बचे में से x/4 घटा दे रहे हैं। ठीक है, घटा दिए, प्लस में ये भी घटा दिए, कौन, और ये हम घटा रहे हैं दोस्तों, माइनस कॉमन ले रहे हैं, इसीलिए प्लस हो जा रहा है। तो x/8 मनोरंजन पर, प्लस x/में पर। हम ये कुछ नहीं किए हैं, ये ऊपर कॉमन ले लिए हैं, और इस सबके पास उसके बाद कितना कितना बचा है, 900। तो देखिए दोस्तों, इसको कॉमन ले लेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, x/2 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक एक बच गया, यहाँ पर 1/2 हो गया, और प्लस -1/4 -1/10 बराबर 900। कैसे हो गया दोस्तों, देखिए आप भी ये देख लीजिए, x/2 माइनस x/4 माइनस x/4 माइनस x/8 माइनस x/8 माइनस x/20 माइनस x/20। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, x/2 माइनस x/4 माइनस x/8 माइनस x/20। इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, उसी को हम ऐसे कॉमन करके लिख दिए हैं। अब देखिए x/2 हम कॉमन ले लेंगे तो 1 - 1/2 ऐसे तो हो जाएगा। तो अब देखिए
तो ये कितना हो गया x बटा में 2। और देखिए अब 2 4 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 गुणे 5 गुणे 2, 5 10 20, 20 हुआ। तो अब देखिए 20 एलसीएम हो गया, तो 1 से 20, आ गया दोस्तों, कुछ दिक्कत नहीं। अब देखिए हम इसको चौथे तरीके से भी बताते। अगर उसकी मासिक आय 1 रुपया है दोस्तों, तो x का 1 बटा में 2 तो खर्च कर दिया ही है, तो बचा कितना है x का 1 बटा, तो आधा खर्च कर दिया तो आधा बचा है। और आधा में 50%, 25%, 10%, यानी कि 85% खर्च कर दिया, तो आधा का कितना बचा है 15%। और यही किसके बराबर है 900 के बराबर है, तो 15 60 बार में। और तो देखिए x बराबर ये वाला 100 यूनिट मान कर भी बताए थे, x मान कर भी आपको बता दिए। अब देखिए दोस्तों दूसरा सवाल। देखिए दोस्तों दूसरा सवाल, ए अपने मासिक आय का 25% घर के कार्यों पर, 17% मनोरंजन पर, 18% शिक्षा पर खर्च करता है और शेष का 75% दान कर देता है। यदि उसके पास अभी भी 15 से 12.5 रुपया बचा है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए करें। तो देखिए दोस्तों हम इसको बताते हैं। तो मासिक आय क्या हम मान लेंगे 1 रुपया। अब देखिए x का देखिए दोस्तों 25% घर के कार्यों पर, 17% मनोरंजन पर, 18% शिक्षा पर, यानी कि ये कितना हो गया 60%। यानी कि टोटल मासिक आय का 60% तो वो खर्च ही कर दिया, तो बचा कितना 40%, क्योंकि 100% माइनस 60% बराबर 40%। तो देखिए x का 40% बचा हुआ है और बोल रहा है कि बचे हुए का 75% दान कर दे रहा है। तो बचे हुए का 25% अभी बचेगा, तो 25% ये किसके बराबर होगा 15 से 12.5 के बराबर। तो अब देखिए 40% बराबर 2 बटा में 5, 25% बराबर कितना 1 बटा में 4 बराबर 15 से 12.5, ये 2 ये हो गया। तो x बराबर कितना हो गया 1512.5 रुपया आंसर, यानी कि उसकी मासिक आय कितनी हो गई 15,125 रुपये। अब देखिए दोस्तों तीसरा सवाल। देखिए दोस्तों तीसरा सवाल, एक आदमी अपने मासिक आय का 5% यात्रा पर खर्च करता है और बचे हुए का 20% भोजन पर खर्च करता है। उसके बाद वह 120 रुपया दान कर देता है। अब उसके पास 1400 रुपया बचा है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करना है हमको। तो देखिए दोस्तों 5% यात्रा पर खर्च करता है, 5% बराबर 1 बटा में 20, यानी कि 5% ये खर्च कर देता है, तो बचा कितना 20 माइनस 1 19 बटा में 20, 20 माइनस 1 19 बटा में 20। तो उसकी अगर मासिक आय दोस्तों 1 रुपया हो, तो अब देखिए दोस्तों मासिक आय का 19 बटा में 20 उसका तो अभी बचा है, ठीक है। मासिक आय का 19 बटा में 20 बचा है और बचे हुए का 20% भोजन पर खर्च कर देता है। 20% यानी कि 1 बटा में 5 भोजन पर खर्च कर देता है, तो बचा कितना 5 माइनस 1 4 बटा में 5। और यानी कि अभी उसके पास इतना बचा है, अभी इतना बचे में से 120 रुपया दान कर देता है, तो उसके पास 1400 रुपया बचा है। तो बोल रहा है कि उसकी मासिक आय, यानी कि अब x का मान हमको निकाल देना है। तो देखिए 76x बटा में 100 बराबर ये कितना हो गया 1520, ये 76 से 2 बार में 20, यानी कि x बराबर 2000 रुपया आंसर, यानी कि उसकी मासिक आय कितनी है 2000 रुपया। दोस्तों अगर आपको ये नहीं बुझाया कि 19 बटा में 20 कैसे करते हैं 4 बटा में 5, तो हम कुछ नहीं किए हैं। देखिए 5% वो खर्च कर दिया है, तो बचा कितना 95%,
95% को हम करेंगे तो इतना आ जाएगा। 5 19, अब 5 से 19 बार में, 5 से 20 बार में, ये हम ऐसे ही निकाल दिए। और आप बोलेंगे कि आपको कैसे ये घटाए हैं, तो वो भी देख लीजिए। 5% है तो 95% हम कैसे, 100% माइनस 5% लाकर 95% हमारा आएगा। तो 100 बराबर कितना हो गया, 1, और 5% बराबर 1/20, तो 20 माइनस 1, 19/20 हो गया। हम ऐसे ही निकाले हैं दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार के सवालों में कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।